Hello everyone, this is your Roshni ma'am. Welcome my YouTube channel Miss Zoology. Today in this class we are going to discuss the BSc third semester Zoology exam paper. This is a question paper of Zoology 2023 and 24. The paper title name is Molecular Biology, Bioinstrumentation and Biotechnics. ये 3 घंटे का होता है जो कि हमें 50 मार्क्स लाने होते हैं और 50 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम से मिलते हैं। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। आइए हम क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को समझना और उसे करने में आसानी हो। आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल, कुल 5 प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन का ही आंसर हमें देना है। मार्क्स एलोटेड टू ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड इन द राइट हैंड मार्जिन, हर क्वेश्चन का मार्क्स उसके राइट साइड में दिया गया है। द आंसर टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड, और जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है उसे हमें 200 शब्दों में लिखना है। एंड द आंसर टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड, और जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसे हमें 500 शब्दों में लिखना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। हर क्वेश्चन पे हमें दो मार्क्स मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से हर एक क्वेश्चन पे हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ राइट साइड दिया गया है 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स हुए हमारे। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। आरएनए पॉलीमरेज, हमें आरएनए पॉलीमरेज के बारे में लिखना है। टीआरएनए, पीएच मीटर, आरएनए स्प्लिसिंग, जेनेटिक कोड। पहले क्वेश्चन में हमें 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। कितने वर्ड में? 200 वर्ड में, 200 वर्ड्स में लिखना है हमें 5 क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला यूनिट में हमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा एंड तीसरा। इन दोनों में से हमें किसी एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है। ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसे हमें 500 शब्दों में लिखना है जो कि ये भी 10 मार्क्स का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक जीन विद द हेल्प ऑफ स्वीटेबल डायग्राम, ये यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसका वर्णन करना है। ये आ रहा है तो आप कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन तो आप तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक्स, ये प्रोकैरियोटिक्स में ट्रांसलेशन की क्रिया विधि का वर्णन करने के लिए पूछ रहा है। दूसरा यूनिट में भी हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि ये भी 10 मार्क्स का है। दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। चाहे आप चौथे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप 5वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिव एन अकाउंट ऑफ ऑपरेंट मॉडल फॉर रेगुलेशन फॉर जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन के ऑपरेंट मॉडल का हमें विवरण करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये नहीं आ रहा है तो आप 5वां क्वेश्चन कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग क्या है, डिस्क्राइब इट इन डिटेल, इसे विस्तार में समझाइए। यहाँ देखिए तीसरा यूनिट में भी हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है। ये भी 10 मार्क्स का है। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पूछ रहा है। हमें इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर बना लीजिए, अगर आता है तो, और उसे लेबल भी कर दिए बहुत अच्छा होगा।
अगर नहीं आ रहा है तो आप 7वां क्वेश्चन कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल और वर्किंग का वर्णन करने के लिए कह रहा है। आइए यहाँ देखते हैं चौथा यूनिट। चौथा यूनिट में भी हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन का ही आंसर करना है। यह भी 10 मार्क्स का है। देखिए चौथा यूनिट में 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द सेंगर्स टेक्निक्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग में सेंगर टेक्निक का वर्णन करने के लिए कह रहा है। या ये नहीं, 8वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप 9वां एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एलिसा एंड ब्राइटली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिसा एंड प्रपोज फॉर विच इज यूज। एलिसा के बारे में पूछ रहा है, एलिसा के प्रिंसिपल पूछ रहा है। एलिसा के टाइप लिख दीजिएगा, उसका यूज लिख दीजिएगा। ये हमें टोटल 5 क्वेश्चन करने थे। आइए काउंटिंग कर लेते हैं कैसे 5 क्वेश्चन हुआ हमारा। देखिए 5 क्वेश्चन करने थे। पहला क्वेश्चन में अभी हमें 5 क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन का आंसर करना है, जो कि 200 शब्दों में। ये 10 मार्क्स का है। हमें मार्क्स भी कितना था, टोटल 50 मार्क्स था, वो भी काउंटिंग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में 10 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन यानी पहला यूनिट में भी हमें एक क्वेश्चन कहना है, या दूसरा कीजिए या फिर तीसरा कीजिए। ये भी 10 मार्क्स का है। तो ये पहला, ये दूसरा, 10, 10, 20। दूसरा यूनिट में भी हमें एक क्वेश्चन का आंसर करना था, या तो चौथा क्वेश्चन या फिर 5वां क्वेश्चन। तो ये हुआ 2, 1, 3। यहाँ भी 10 मार्क्स है तो 20 हुआ था, या 30। और तीसरा यूनिट, इसमें भी 2 क्वेश्चन करने थे, जिनमें 2 क्वेश्चन दिया था, जिनमें से सिर्फ हमें एक ही क्वेश्चन का आंसर करना था। तो ये हुआ 4। ये भी 10 मार्क्स के हैं तो 40। चौथा यूनिट में देख लीजिए, चौथा यूनिट में भी 2 क्वेश्चन दिया था, जिनमें से सिर्फ हमें एक ही क्वेश्चन का आंसर करना था। तो ये 8वां कीजिए या फिर 9वां कीजिए। ये क्वेश्चन हुआ 5वां, और जो कि 10 मार्क्स। तो टोटल 50 हुआ। मार्क्स कितना हुआ, 50। क्वेश्चन कितना हुआ, 5। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इस पेपर क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।